थी, पर अभी तो बुरे सपने की शुरुआत ही हुई थी। मेरा नाम है सूजन और ये है मेरी लव स्टोरी। मैंने कहा था मैं तुम्हारी ड्रेस खुद लेकर आऊंगा, और ये तो बस गलती से हो गया। गलती से? तुम्हारी पैंट्स गलती से उतर गई और मेरी दोस्त गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई, है ना? जुबान संभाल कर। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 2 दिनों में मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। सच में? तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी शादी के लिए बहुत खर्चा किया है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ खराब करने देंगे? अब चलो भी। तुम अपनी जिंदगी में खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकती हो। मैं जल्दी ही शादी करूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं। बस भी करो अब। तुम 2 दिनों में दूल्हा कैसे ढूंढोगी? मैं उसे 2 मिनट में ढूंढ लूंगी। मैं किसी भी अजनबी के साथ शादी करने को तैयार थी ताकि इस स्टीवन से शादी ना करनी पड़े। आप शादीशुदा हैं? सिंगल हूँ और कोई बच्चे भी नहीं। क्या तुम्हें $1000 चाहिए? कौन मना करेगा? बढ़िया, तो डील ये है, आज मेरे साथ शादी करो और आज रात तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम तुम अजीत है। पागल हो गई हो? ये सब कुछ बंद करो अभी। हे, ये मेरी होने वाली पत्नी और इसको हाथ भी मत लगाना। स्टीवन ने आज तक ऐसा 2 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं इस अजनबी की हिम्मत पे हैरान थी। क्या तुम किसी भी अजनबी से शादी कर लोगी? किसी धोखेबाज से शादी करने से तो अच्छा ही है। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकती, ये याद रखना। बस 2 प्लास्टिक रिंग्स और सिटी हॉल में 20 मिनट बिताने के बाद हम बन गए हस्बैंड और वाइफ। मुझे उम्मीद है कि इस शादी के कारण स्टीवन और मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, पर शायद ये मुमकिन नहीं था। अब हमें जल्दी अंदर जाना होगा क्योंकि अंदर कोई नहीं है। सुजन, मैं समझता हूँ कि तुम अपने फियांसे पर गुस्सा हो, पर मेरा मतलब तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो और एक अच्छी लड़की हो। और तुम ये नहीं सब... नहीं 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 अजीत, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस चाहती थी कि सामान रखने में तुम मेरी मदद कर दो, फिर वो होटल चले जाना, ठीक है? ओह, हाँ। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब अंदर आ जाओ। वाह, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मॉम, डैड, मैं आपको वो बता ये आदमी है जिससे ये शादी करने वाली ऐसा है। कुछ नहीं है। मैं शादी कर चुकी हूँ। क्या तुमने इससे शादी कर ली? ये शांत रहो। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसने मुझ पर सैलों के बाहर हमला किया और मेरा मुंह तोड़ने की कोशिश मैं की। ये फिर से भी कर सकता हूँ। चलो सारे शांत हो जाओ, ठीक है? बेटा, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए माफ कर दूंगा, पर तुम्हें ये शादी कैंसिल करनी होगी, ठीक है? और हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। डैड, उसने मुझे धोखा दिया था। और जो तुमने किया वो सही है क्या? हाँ? सुनो, तुम और स्टीवन कुछ भी करो, समझे? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम इस शादी को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे। समझ में आया? इनविटेशंस जा चुके हैं, मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ तैयार है और पैसे भी दे दिए हैं। आप इन पैसों का क्या करेंगे? आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? सुजन, हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मॉम सुनो, मैं स्टीवन के साथ नहीं रह सकती बस इसलिए क्योंकि आपने शादी में पैसे खर्च किए बस हैं। अब बहुत हो गया। इसी वक्त से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स में ब्लॉक करवा रहा हूँ। तो अगर तुम इस घर से बाहर गई तो इस हॉट डॉग के पैसे भी नहीं चुका पाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर अगर यहाँ से चली गई तो मैं कहाँ रहूंगी? और मैंने अजीत से वादा किया था कि मैं शादी करने के उसे पैसे दूंगी। खैर, तुमने इसे डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया?
इसे कुछ पाने के लिए डिवोर्स देने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। चलो चलते हैं। और आज की सुबह मैं वो ब्राइड बनने वाली थी जिसकी शादी पूरे शहर की सबसे शानदार शादी होती, पर अब मैं अकेली बैठी हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पूरी रात कहाँ बिताऊंगी। सुजन, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा मुश्किल है, पर हमें कभी भी एक ही जगह रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। काश हमारे पास आज की हाँ। रात बिताने के लिए एक बेड होता। तुम फिक्र मत करो, देखो हमारे पास कितने सारे पीचेस पड़े हुए हैं, इन्हें बेचते हैं, फिर हमारे पास होटल और ब्रेकफास्ट लेने के लिए काफी पैसे होंगे। तुमने सही कहा। हाँ। ठीक है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से कोई इतना भारी सामान थोड़ा ना उठवाऊंगा, ठीक है ना? ये सारे काम मैं खुद कर लूं, तुम बस इधर आओ, बैठो और आराम से इधर बैठो और ये पकड़ो। मैं वहां पे बैठी साथ में पीच खा रही थी और मैं